नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका एब्रॉल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह अपने आप को ट्रांसपेरेंसी का बादशाह बताने वाले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल ने केवल हवा और पानी ही प्रदूषित नहीं किया है दिल्ली में, पर राजनीति को भी प्रदूषित किया है। एक समय था 2010 का, जब लोकपाल बिल लाने की एक झूठी कोशिश और एक झूठा वादा जनता से करके केजरीवाल अन्ना हजारे जी के कंधों पे बैठकर राजनीति में उतरे। अपने बच्चों की कस्में खाने वाले, अपने पूरे परिवार की कस्में खाने वाले, दुनिया जहान के भगवानों की कस्में खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट करेंगे। बच्चों की कसम, गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार बना चुके हैं। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं, जो मेरी तरह की यंग मदर्स या इवन जिनके बच्चे आज 14-15 साल से ऊपर भी हैं, वो भी इस बात से सहमति दिखाएंगी कि कितने साल पहले से आप अपने घरों में एयर प्यूरिफायर यूज करते थे। कितने साल पहले से आप अपने घरों में ये लेड और मर्क्यूरी वाले ऑपरेटेड वाटर फिल्टर्स यूज करते थे। इट इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना। आई थिंक इट्स नॉट ओल्डर देन 3 to 4 years, या ज्यादा से ज्यादा 6 साल। और इतने ही साल हो गए हैं दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को, जो अपने आप को IIT से पढ़ा हुआ बताते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने हर तरीके से जनता की सेवा की कोशिश करी। एक टाइम पे जब वो अन्ना हजारे जी के साथ उतरे थे तो लगा था कि सच में दिल्ली में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि दिल्ली को पूरी दुनिया एग्जाम्पल समझेगी। और वो परिवर्तन ये था कि जो बंदा अपने बच्चों की कसम खा के बोलता था कैमरा के आगे कि मुझे राजनीति नहीं चाहिए, आज वो 7 BHK के घर में रह रहा है, जिसके घर के बाहर खड़े हुए लोगों को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। सो दिस इज टिपिकली हिपोक्रेसी। दिस इज टिपिकली शोइंग कि जब आप पे सत्ता आ जाती है तो आप पागल हो जाते हैं, आपको नशा चढ़ जाता है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं। दोस्तों, आज जो दिल्ली की स्थिति है, चाहे हम प्रदूषण की बात करें, चाहे हम लोगों के रहने की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, वो बद से बदतर होती जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे कम से कम कुछ काम तो हुए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अब तो कुछ नहीं हुआ। और हर नुक्कड़, हर गली में आपको सिर्फ आश्रय बने दिखते हैं, जिनको रैन बसेरे का नाम दिया जाता है। दोस्तों, तो क्या है ये रैन बसेरे? ये रैन बसेरे हैं वोट बैंक्स। ये वो लोग हैं जिनको दिल्ली में लाके बसाया जाता है। आधार कार्ड पे उस जगह का एड्रेस डाल के उनको ये प्रमाणित किया जाता है कि वो यहाँ के निवासी हैं दिल्ली के, और फिर उनसे वोट डलवाया जाता है। नहीं तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि एक 12वीं पढ़ा हुआ बंदा भी अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान को वोट देगा। इन्होंने सिर्फ गंदी राजनीति नहीं करी, पर घटिया राजनीति भी करी है। यहां तक कि अन्ना हजारे जी ने तो खुद इनके लिए कह दिया था कि ये इंसान पॉलिटिक्स के लायक है ही नहीं, इसको पॉलिटिक्स में कभी आना ही नहीं चाहिए था। अरविंद सत्ता की सोच कर रहे हो, समाज और देश की सोच। पानी की बात करते हैं, चलिए छोड़िए, सारी बातें छोड़िए, पानी की बात कर लेते हैं। आज आपके और मेरे घर में पानी का बड़ा हुआ बिल, बिना वाटर यूज करे हुए बिल आता है। बड़ी इजीली मीटर्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, और सर्विस टैक्स के नाम पर जो टैक्स आप और मैं भरते हैं, उससे उन लोगों की जो जल बोर्ड में काम करते हैं उनकी सैलरीज तो दी जाती है, वहां तक ठीक है, पर यहां तक कि उनकी इंश्योरेंसेस भी इशू करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप और मैं कर रहे हैं एक्चुअली उनकी सेवा। और उसके बाद क्या किसी ने भी आज तक केजरीवाल को किसी भी देश विरोधी गतिविधि पे अपनी बात रखते हुए देखा है? चाहे JNU की बात करें, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग उछल रहा था, चाहे दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करें जो अपने आप को माइनॉरिटी बनाती है हमारी कंट्री में, और दिल्ली में ही है ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज। वहां के छात्रों ने जब मोदी जी की तो बात चलो छोड़ ही दो, मोदी जी की तो बात करूंगी मैं तो बीजेपी वाला पॉइंट लगेगा, बट देश की बात कर रही हूं। जब देश के ऊपर कोई भी संकट आता है, जब हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी संकट आता है, तो कुछ लोग, विशेष रूप से कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे, तो कहीं से नहीं, अधेड़ उम्र के बुढ़े हैं वो सब, तो वो नारे लगाते हैं कि अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था, आर्मी के साथ ये होना चाहिए था। किसी भी वीडियो में या ट्विटर पे या फेसबुक पे केजरीवाल ने कभी उसके ऊपर कोई ऐसा दुख नहीं जताया कि हमारे सिटी के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी रीजन है क्योंकि आज केजरीवाल वो ही पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस ने फॉलो करी थी हमारे देश को बर्बाद करने में, और वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, यानी कि तुष्टीकरण। दोस्तों, तुष्टीकरण ने ही आज हमारे देश को ऐसा कर दिया है कि शायद हम पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, तो हम सोचते हैं कि काश इतना बुरा हाल ना होता।
लेकिन दोस्तों ये सोच सिर्फ हम हिंदुस्तानियों की है। आज भी अगर आप लोग पाकिस्तान का कोई भी वीडियो देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो वो हमेशा ही हमारे विरोध में होता है। बट चलिए ये उनकी अपनी परंपरा है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ये विषय हम अगले वीडियो में ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी होने के बाद ऐसे मुख्यमंत्री को जब हम चूज करते हैं जो मौलवियों की सैलरी तो निकाल रहा है लेकिन मंदिरों में किसी पंडित को सैलरी नहीं दे रहा, तो इसकी रीजन क्या है? चलिए अगर आप उन्हें माइनॉरिटी भी मानते हैं, चलिए माइनॉरिटी है, तो फिर गुरुद्वारों में भी सैलरी नहीं जा रही, वो भी तो माइनॉरिटी है। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी नहीं, ये देश विरोधी मुख्यमंत्री है। और मैं अपने आप को समझती हूं कि मुझ में एटलीस्ट इतनी डिस्क्रिप्शन और विवेक है कि मैं ऐसे इंसान को वोट ना दूं। और सिर्फ एंड के कुछ मिनट और मैं लूंगी और आपको यह बताऊंगी कि आज इसकी सबसे घटिया राजनीति क्या चल रही है। हर नुक्कड़ पे, हर कोने पे आज अरविंद केजरीवाल खोल रहा है शराब के ठेके, बिना किसी लाइसेंस के, बिना एमसीडी के इंटरफेरेंस के, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली की एमसीडी में भाजपा आज भी है, आगे भी रहेगी, और वो कभी भी शराब की किसी भी गतिविधि को इतना इजीली एप्लीकेबल नहीं होने देगी। तो इसने अपने स्वराज बिल के माध्यम से, जो बिल आप पढ़ सकते हैं, इनकी किताब के 114 नंबर पेज पर है, जो अमेंडमेंट्स की किताब है, उसमें इन्होंने कहा है कि एमसीडी तो अब रूल्ड आउट है। पहले इन्होंने कहा था कि महिलाओं से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, स्कूलों के पास नहीं होंगे, मंदिरों के पास नहीं होंगे, मस्जिदों के पास नहीं होंगे। अब तो आप स्कूल के गेट से देखेंगे तो आपको ठेका दिख जाएगा, मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े होंगे, घंटी की आवाज आएगी तो यहां से ठेका दिख जाएगा। तो कहां गई वो सारी पॉलिसीज? इसकी एक रीजन है, अरविंद केजरीवाल जानता है कि इस बार ये दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगा, एंड आई एम श्योर दैट ही विल नॉट कम अगेन। तो दिल्ली की जनता का ऐसा बुरा हाल कर दो कि वो समझ ही ना पाए अच्छा क्या और बुरा क्या है। जैसे एक नशेड़ी का हाल हो जाता है, जो नशा करते हैं उनका क्या हाल होता है उसके बाद। तो दोस्तों इसी हाल से बचने के लिए मैं आपके सामने वीडियो कर रही हूं कि आप जागरूक हों। ये झूठा, मक्कार, ढकोसलेबाज, घटिया प्रचार मंत्री जो केवल प्रचार करता है, कोविड आया तो प्रचार, कोविड 2 आया तो प्रचार, ओमिक्रॉन आया तो प्रचार, डेंगू आया तो प्रचार, कोई फंड या एमसीडी को नहीं देता। म्यूनिसिपैलिटीज सब जानती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से चलती है। इसने इस साल यानी कि इस टेन्योर 2017 से 22 तक फंड ही नहीं दिया एमसीडी को, और अपने बंदों को भेज भेज के ये वहां पे धरना करवाता है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं? फ्री बिजली पानी अगर कुछ चंद लोगों को मिल भी रहा है तो वो लोग हैं जिनका पता ही नहीं कि अगली बार दिल्ली में बैठे होंगे या किसी बॉर्डर पे। लेकिन आपको और मुझे तो फ्री बिजली पानी नहीं मिल रहा, और अगर हमें मिल रहा है तो सिर्फ धोखा। तो इस धोखे की राजनीति से निकलिए और इस इलेक्शन में ही नहीं, अगले हर इलेक्शन में उस पार्टी को वोट दीजिए जो देश हित की बात करती है, जो देश को जोड़ने की बात करती है, जो भारत की अखंडता की बात करती है। जय हिंद, जय भारत।